तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़ोरों-शोरों से लगे हुए होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एमसीक्यूज़ और समरी टेबल की सीरीज़, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि एक क्लास में आपका पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूँ। इमर्जेंट ट्रेंड्स का ये अ, आज मैं लेकर आई हूँ कंटेंट, जिसमें हम पहले तो पढ़ते हैं क्या होते हैं ये टर्म्स, ठीक है? तो सबसे पहले तो होता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मतलब हम ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें इंटेलिजेंस ही हो। किसी सिचुएशन पर जैसे ह्यूमन बिहेव करते हैं वैसे ही हमारा मशीन बिहेव करने लगे, ठीक है? ह्यूमन की नकल करने लगे, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें की टर्म्स यूज़ होते हैं, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी इसमें आ जाती है, कॉग्निटिव टास्क कर पाते हैं जिसमें इंटेलिजेंट की ज़रूरत होती है उन सभी टास्क को कर दे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार होता है वो खुद से ही क्या हो जाता है, चलने लगता है। चैटबॉट्स होते हैं जो क्या करते हैं और ऑटोमेटिकली आपको सजेशंस देना पड़ मतलब वो सजेशन देने लगते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मशीन लर्निंग इसका सब डोमेन है। अब इसमें जो डेटा है वो लर्न करके सीखेगा। आप बहुत सारा डेटा सेट इसमें दे देंगे। इस डेटा सेट के बिहाफ़ पर ये पैटर्न को कैटेगराइज़ करेगा डेटा को और उसमें कुछ पैटर्न देखेगा कि क्या पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है इन डेटा में। किसी प्रॉब्लम पर वो किस तरह से काम कर रहा है ये खुद से एनालिसिस करेगा, ठीक है? सीखेगा। और जब आप न्यू सिचुएशन देंगे तो उन्हीं प्रीवियस डेटा सेट के बिहाफ पर प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर आपको जब वो आउटपुट देने लगे एक्शन परफॉर्म करने लगे आपके एनवायरनमेंट में तब उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है? इसके लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स पहले से लगाते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, ठीक है? ये मॉडल वही होते हैं कि प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम्स, ठीक? एल्गोरिथम जो बनाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यूट्यूब का रिकमेंडेशन आता है, जिस तरह की आप वीडियो देखेंगे उसी तरह की आपके फीड दिखने लगती है। इसके बाद होता है एनएलपी। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपका जो लैंग्वेज है वो नेचुरल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे मशीन को समझ में आता है क्या? डिजिटल लैंग्वेज। तो जब आपके टेक्स्ट ह्यूमन मशीन इंटरेक्ट करना चाहते हैं आपस में, तो ह्यूमन की भाषा मशीन नहीं समझ रहा, मशीन की भाषा ह्यूमन नहीं समझ पा रहा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया एनएलपी का, ठीक है? जहाँ पर आप टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सिरी, गूगल ट्रांसलेटर इसी में काम करता है। इसके बाद होता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो ये डिजिटल इमर्जन है कि आप अपने घर बैठे आपको एकदम डिजिटल वर्ल्ड में चले जाना है, तब उसके लिए आप यूज़ करते हैं इन सभी का। एआर और वीआर 2 टाइप होते हैं। एआर में क्या होता है, आप फिजिकल वर्ल्ड में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाती हैं, जो आपको लगता है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बदल गया है, ठीक है? दूसरा वीआर जो होता है ना, इसमें हेडसेट वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद, इसका यूज़ करने के बाद आपको लगेगा कि आप अपने फिज़िकल वर्ल्ड से हट गए हैं और किसी डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं, इस तरह का। इसके बाद आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? ये ऑटोमेटेड मशीन है, ऐसी मशीन है जो खुद से चले, ठीक है? इसको बोलते हैं रोबोटिक्स। इसमें कुछ-कुछ कंपोनेंट होते हैं रोबोटिक्स के कि पहला होता है सेंसर, जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट से चीज़ों को परसेप्ट करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है, नॉलेज बेस होता है। इस नॉलेज बेस के बिहाफ़ पर वो क्या करता है, डिसीज़न लेता है और एक्चुएटर्स के थ्रू, वो जैसे आपके मसल्स होते हैं वैसे ही एक्चुएटर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, किसी भी एनवायरनमेंट में उस इनपुट के बिहाफ़ पर जो भी चीज़ें उसने परसेप्ट की है उसके बिहाफ़ पर वो आउटपुट देगा, ठीक है? अब इसके बाद होता है बिग डेटा का कॉन्सेप्ट। बिग डेटा मतलब लार्ज डेटा सेट को हम बोलते हैं बिग डेटा सेट। इसकी 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला होता है वैल्यूम। वैल्यूम मतलब कितना डेटा। वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड से वो डेटा ट्रैवल कर रहा है। एक होता है वेरासिटी, वेरासिटी और एक होता है वैरायटी और एक होता है वैल्यू, ठीक है? ये पाँचों जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा की, ठीक? जिसमें कि वैरायटी का मतलब है कितने टाइप का डेटा है, ठीक है? और वेरासिटी का मतलब कितना एक्यूरेट डेटा है, कितना ट्रस्टवर्दी वो डेटा है ना? और वैल्यू का मतलब होता है कितना वैल्यूएबल वो डेटा है, ठीक? इसके बाद होता है आईओटी का कॉन्सेप्ट। आईओटी मतलब कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में नेटवर्क में जुड़ेंगे। रियल टाइम डेटा का इसमें यूज़ होता है, जैसे स्मार्ट होम्स में वेरेबल्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है? स्मार्ट सिटी मतलब कि होता है एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट रहे वो सस्टेनेबल रहे, रिसोर्सेज का हम बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए रिसोर्सेज को, ठीक है? जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम आपको दिखाई देता है। उसके बाद में होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इन ये फिजिकली आपके कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होंगी, आपको ये क्लाउड में मिलेगा, ठीक है? ऑन डिमांड, पे एज पर गो पर काम करता है कि जितना आप यूज़ करेंगे उतने आप पैसे भरेंगे, ठीक है? जैसे कि क्या-क्या होते हैं इसके 3 अ
सर्विसेज होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज मतलब यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, किसी भी ब्राउजर का यूज करके आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, ठीक है। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज मतलब इसमें आईडीई मिलेगा, इस एनवायरनमेंट में आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, इसमें आपको मिलेगा सर्वर, मिल सकता है स्टोरेज, ये सब मिलेंगे एज पर वो आप जितना चाहे उतना आप यूज करिए और उसका पेमेंट करिए, ठीक। जैसे गूगल ड्राइव होता है, AWS होता है, नेटफ्लिक्स होता है, ये सब। इसके बाद होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, वो साथ में मिलकर किसी एक कॉम्प्लेक्स टास्क को, लेकिन ये कंप्यूटर्स आइडियल होने चाहिए ना, जब ये आइडियल स्टेट में होंगे तो उनके पावर को ये यूज करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। हेट्रोजेनियस नोड्स, आपस में ये डिवाइसेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद होता है ब्लॉकचेन, जब आप डेटा को ब्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और इस ब्लॉक को किसी चेन में जोड़ दो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, जहां पर हर एक ब्लॉक के पास क्या होगा, खुद का, मतलब खुद का एड्रेस तो होगा ही, लेकिन दूसरे का भी एड्रेस, अपने प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस होगा, जिसको वो हैश क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है इसमें। और मतलब कोई भी ब्लॉक एक बार अगर जुड़ गया तो इजिली वो वहां से हट नहीं सकता। अगर आप कुछ नए यहाँ ब्लॉक ऐड करेंगे तो सबसे पहले वो वेरीफाई करेंगे जितने भी यहाँ पर डेटा है, ब्लॉक है वो, और अगर उनको लगता है कि ये ऑथेंटिक है तो उसको ऐड कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर चेंजेस होंगी वो चेंजेस सभी को दिखेंगी, इसकी हिस्ट्री पूरी सभी को दिखेगी, इस तरह का होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक। अब जैसे कि एआई का सबसेट होता है डीप लर्निंग, इज अ सबसेट ऑफ, ये मशीन लर्निंग का ही है, ठीक है। और मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, ठीक। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, और मशीन लर्निंग जो है वो एआई का सबसेट है, मतलब एआई सबसे पहले, ठीक है। एआई के अंदर में ही यहाँ पर है क्या, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर में यहाँ पर है डीप लर्निंग। चलो 5 V's की बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूम साइज बताते हैं कितना डेटा, वेरासिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड बताता है, वैरायटी मतलब कितने टाइप्स के हैं, ये क्वालिटी के क्या है आपकी डेटा, कितना एक्यूरेट है ये बताता है, वॉल्यूम मतलब यूटिलिटी, कितनी मीनिंगफुल आपकी डेटा ये बताता है। क्लाउड मॉडल्स मैंने बता दिया कि एंड यूजर के लिए होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज डेवलपर के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी एडमिन्स के लिए होता है, जो अलग अलग लोगों को स्टोरेज या सर्वर प्रोवाइड कर सकता है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होता है, इट इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है कि मतलब इसको आप कोई भी चेंज नहीं कर सकता, एक बार जो ब्लॉक में चैन में जुड़ गया तो जुड़ गया, बिकॉज ईच ब्लॉक कंटेन द हैज ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, हर कोई अपने प्रीवियस ब्लॉक का हैज अपने पास रखता है, ठीक है, एड्रेस होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ऐसा बोल सकते हैं। आईओटी क्या होता है, तो हम बोले थे कनेक्टिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन डब्ल्यूओटी क्या होता है, ये फोकस ऑन यूजिंग वेब स्टैंडर्ड्स टू एक्सेस देम, अगर यहाँ पर जो भी डिवाइसेस जुड़े हैं उन डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस करने हैं तो उसके लिए डब्ल्यूओटी होता है, वेब ऑफ थिंग्स। अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, इसमें से मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है इसमें। एंड आईओटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। पहला होता है सेंसर, दूसरा होता है कनेक्टिविटी, तीसरा होता है डेटा की प्रोसेसिंग, और चौथा इसमें क्या होता है, ये होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। आईओटी में ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा रिफर टू द ट्रस्ट वर्दीनेस, और क्वालिटी जो बताता है वो वेरासिटी बताता है। नेक्स्ट, अ क्लाउड पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ कंप्लीटली सिंथेटिक एनवायरनमेंट, सिंथेटिक एनवायरनमेंट देगा दैट सर्ट आउट द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब आप फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह से हट के एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, डिजिटल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, वो जो है वर्चुअल रियलिटी होता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर ये आता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब मैं ये क्या बोल दे रही हूँ, ये होता है इमर्सिव एक्सपीरियंस के अंदर दो होते हैं टाइप्स, एक होता है वीआर, एक होता है एआर। नेक्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच टेक्नोलॉजी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्लॉकचेन के साथ में एसोसिएटेड होता है, ठीक। नेक्स्ट, which component of a robot is responsible for converting electrical signal into physical movement, अब जो भी सिग्नल है उसको फिजिकल मूवमेंट में दिखाने लगेगा, जैसे हमारे मसल्स काम करने लगते हैं वैसा करता है, तो उसके लिए होता है एक्चुएटर्स जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेब ऑफ थिंग अलाउ द यूजर ऑफ, ये HTTP या वेब स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए या वेब से कनेक्ट होने के लिए, वेब को डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए जरूरी होता है।
नेक्स्ट, अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, कि जैसे काम करता है कौन, ग्रिड कंप्यूटिंग, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि हेट्रोजेनियस नोड्स आपस में जुड़ते हैं और इनके एनर्जी, इनके पावर का यूज करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी साइंटिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच एनएलपी टास्क इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ मूवी रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं सेंटिमेंट। ठीक है, तो इसके लिए सेंटिमेंट एनालिसिस होता है एनएलपी में। नेक्स्ट, विच वी इज बिग डेटा डील विद द मैसिव अमाउंट, मतलब अमाउंट की जहां बात करें, हाउ मच डेटा इज, तो वहां पर होता है क्या, वॉल्यूम। नेक्स्ट, इन क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करता है ये, तो ये प्रोवाइड करता है क्या, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, नहीं। वर्चुअल मशीन एंड, यस, ये वर्चुअल मशीन देता है या स्टोरेज देता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू लेंस कार्ट एंड ई किया, एप्स टू लेट यूजर्स, अब इसमें क्या है, लेंस कार्ट में यूजर खड़ा रहेगा सामने लेकिन चश्मा लग जाएगा उसको अलग अलग तरह का, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह से वो दूसरे वर्ल्ड में नहीं चला गया है, फिजिकल वर्ल्ड भी है, उसके ऊपर में कुछ चीजें दिख रही हैं, ओवरले हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, जब भी ह्यूमन लैंग्वेज की बात होती है, ह्यूमन लैंग्वेज को समझेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, और जनरेट करेगा उसके आधार पर लैंग्वेजेस, मतलब उसके टेक्स्ट, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, एनएलपी। नेक्स्ट, the hash of block in a blockchain is calculated based on its data and previous block, ठीक है, the hash of previous block, ठीक है, ये हैश जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, खुद का हैश और उसके प्रीवियस डेटा का हैश, ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे तब हैश निकलेगा। नेक्स्ट, विच अमंग दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडर, कौन से इसमें से सर्विस प्रोवाइडर मॉडल वेयर द यूजर जस्ट यूजेस द एप्लीकेशन वाया वेब ब्राउजर की का यूज करके आप इनको केवल सीधे एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक, इन रोबोटिक्स व्हाट इज द रोल ऑफ एक्चुएटर्स का मैंने बता दिया था, ये मैकेनिकल मूवमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट, जब भी, तो द इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट फॉर डेटा एक्सचेंज इज डिफाइंड है, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उनके साथ में ये इंटरकनेक्ट होता है ताकि वो इंटरनेट पर डेटा एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस है वो क्या होती है, इंटरनेट से जुड़ती हैं और डेटा को एक्सचेंज कर पाती है। इसको जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि विच टेक्नोलॉजी एम्स टू मैनेज अर्बन रिसोर्सेज लाइक ट्रैफिक वगैरह, तो फिर ये स्मार्ट सिटी का आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, अमेजॉन EC2 एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर VM, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि विच AI डोमेन इज यूज बाई एप्स लाइक इंस्टाग्राम टू अप्लाई फेस फिल्टर, जो है आप तो रहेंगे ना, फिजिकल वर्ल्ड की चीजें होंगी, कुछ ऐड हो जाएंगी, है ना, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यहाँ पर आ जाता है, फेस फिल्टरिंग वगैरह जो आता है। नेक्स्ट बोले कन्वर्टिंग अ वॉइस नोट इनटू टेक्स्ट इज अ टास्क रिलेटेड टू विच डोमेन, तो जब भी टेक्स्ट टू वॉइस की या वॉइस टू टेक्स्ट की बात आती है वहां पर होते हैं एनएलपी की बात। प्राइस प्रिडिक्शन मतलब डेटा एनालिसिस हो रहा है, पहले आप क्या कर रहे हो, डेटा साइंस का यूज करके प्राइस को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक, अब ये कुछ क्वेश्चन जो है एआई एथिक्स के हैं। पहला बोल रहा है व्हेन एन एआई मॉडल गिवन अनफेयर रिजल्ट ड्यू टू फॉल्टी ट्रेनिंग डेटा, तो आपने ट्रेनिंग डेटा गलत दिया इसलिए इसने अनफेयर रिजल्ट आपको दिया है। ये क्या है, ये डेटा की एक्यूरेसी नहीं है, एआई बायस है ये। ठीक है, एआई बायस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गलत ट्रेनिंग डेटा दिया। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेबल एआई इज रिलेटेड टू विच एथिकल प्रिंसिपल, तो वो एक्सप्लेन करे, अगर कहीं कुछ गलती हो जाता है एआई से तो उसकी एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, कोई तो हो ना उसको एक्सप्लेन करने वाला, तो उसको बोलते हैं क्या, ये प्राइवेसी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट, विच एथिकल कंसर्न डील विद द ऑथराइज्ड यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय एआई, ठीक है, जो भी आप पर्सनल आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो अनऑथराइज्ड ना हो, इस चीज के लिए वो कौन डील करता है, तो वो होता है डेटा की प्राइवेसी, कि जो भी डेटा आप एआई को दे रहे हैं डेटा सेट के रूप में, वो डेटा अनऑथराइज्ड यूज ना हो उसका, ठीक है, प्राइवेट रहे वो डेटा, तो वो होती है डेटा की प्राइवेसी।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी मतलब वो जो डेटा के साथ ऑपरेशन कर पाते हैं वो सभी, है ना। इसमें ना कुछ मैंने समरी टेबल रखा है, ये कीवर्ड जो यूज होते हैं डेटा लिटरेसी में। पहले तो होता है डेटा क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब रिमूविंग एरर और इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम द डेटा। और विजुअलाइजेशन मतलब जो भी डेटा है उसको आप ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाए। डेटा स्टोरी टेलिंग मतलब कम्युनिकेटिंग इनसाइट फ्रॉम डेटा इन अ नैरेटिव फॉर्म। जो भी डेटा है उसके साथ आप नैरेटिव फॉर्म में कम्युनिकेट कर पाए। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक्सेसिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा सोर्स। जो भी डेटा सोर्स है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को अगर आप एसेस कर पा रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं, तो वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि मेकिंग सेंस ऑफ द रिजल्ट ऑप्टेन फ्रॉम डेटा। डेटा एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आपको आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ सेंस निकले, उसकी कुछ वैल्यू हो, मीनिंग हो उसका। ठीक। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट डेटा थ्रू चार्ट एंड ग्राफ। तो यहाँ पर जब भी विजुअलाइजेशन की बात होगी तो ये डेटा विजुअलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ डेटा लिटरेसी इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग इनसाइट इन अ नैरेटिव और स्टोरी फॉर्म। तो स्टोरी फॉर्म में जहां पर डेटा प्रेजेंट होता है नैरेटिव फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई इज डेटा लिटरेसी इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है डेटा की लिटरेसी। तो ये क्या कंप्यूटर को बहुत जल्दी बिल्ड कर पाए इसलिए जरूरी है। राइट, आप बेटर कोड लिख पाए क्या इसलिए जरूरी है। टू अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट एआई ड्रिवन डिसीजन। जो जो भी डिसीजन एआई लेता है उसको समझ पाए, उसको इवेलुएट कर पाए, इसलिए जो है डेटा लिटरेसी जरूरी है एआई में। ठीक है, एआई में। अब यहाँ पर जनरेटिव एआई के कीवर्ड में बताती हूँ, फिर इसके एमसीयू करेंगे। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, द आर्ट ऑफ गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन टू गेट द बेस्ट आउट। अच्छे आउटपुट के लिए आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देने लगे, तो ये जो आर्ट है ना इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे जेमिनी में आता है नहीं, इमेजेस बनाने के लिए वो प्रॉम्प्ट पहले से दिए, उनको कॉपी पेस्ट करोगे तो एकदम एज इट इज बढ़िया वाला पिक्चर बना के देते। एलएलएम क्या होता है कि ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक, जो यूज होता है GPT-4 में। हेलोसिनेशन मतलब कि एआई ऐसा कुछ डेटा जनरेट कर दिया है जो कि गलत है, लेकिन उसके इंफॉर्मेशन को आपको देख के इतना सही लग रहा है वो कि क्या होता है हेलोसिनेशन। गैन्स मतलब जैन है गैन, अ टाइप ऑफ एआई आर्किटेक्चर यूज टू जनरेट रियलिस्टिक इमेज। जब ये जनरेट करने लगे रियलिस्टिक एकदम चीजें लगे, है ना, तो उसको बोलते हैं GAN। नेक्स्ट होता है मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई दैट कैन प्रोसेस एंड जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग टाइप के डेटा को अगर वो जनरेट कर पा रहा है, अलग अलग टाइप के डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉडल एआई। अब इसमें से एमसीक्यूज करते हैं कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट अ न्यू इमेज फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट से नया इमेज बना दिया, वो ट्रेडिशनल ये सब नहीं काम कर पाता था, वो जनरेटिव एआई। नेक्स्ट, व्हाट डज एलएलएम। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अभी हमने पढ़ा। व्हेन अ जनरेटिव एआई मॉडल प्रोवाइड इनकरेक्ट और नॉनसेंसिकल नॉनसेंसिकल आंसर, बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वो आंसर, लेकिन उस आंसर का कोई सेंस नहीं बनता है, इस तरह का है या इनकरेक्ट है, तो उसी को बोलते हैं हेलोसिनेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉडलिंग का समरी टेबल देखेंगे। एल्गोरिथम्स होता है, मॉडल मतलब कि एल्गोरिथम्स क्रिएट करना किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, मैथमेटिकल रूल्स इसमें होते हैं। तो एल्गोरिथम मतलब सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स यूज टू बिल्ड एन मॉडल। मॉडल बनाने के लिए जो आप एल्गोरिथम यूज की है। ट्रेनिंग सेट मतलब अ पोर्शन ऑफ 80% डेटा यूज टू टीच द मॉडल। को सिखाने के लिए जो आप 80% डेटा दे देते हैं ना पहले से, वो होता है ट्रेनिंग सेट, जिसको देख के हमारा जो डेटा है वो इसको कैटेगराइज्ड करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लस्टरिंग करता है बोल सकते हो, या फिर उसके बाद फिर उसमें पैटर्न जनरेट करता है, खुद से पैटर्न बनाता है कि किसमें क्या डेटा में हो रहा है, चीजें कैसे हो रही है। इसके बाद होता है टेस्टिंग सेट। इसको आप अलग से जो 20% नया डेटा उसको देते हो, तो वो प्रीवियस जो डेटा दिए थे और उसको ट्रेन किए थे उसके बिहाफ पर वो कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस चीज को चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए जो होता है वो ट्रेनिंग सेट। इसके बाद होता है हाइपर पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, सेटिंग दैट कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सेटिंग होती है ये होता है हाइपर पैरामीटर्स होता है। ओवर फिटिंग मतलब व्हेन अ मॉडल लर्न द ट्रेनिंग डेटा टू वेल। जो भी डेटा है उसको बहुत अच्छे से उसने सीख लिया, लेकिन और उसी टाइप का जब भी आप कंडीशन उसको देते हो जो पुराने डेटा में था, तो उसमें बहुत अच्छा आंसर आपको कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको नया डेटा देते हो तो वहां पर वो फेल हो जाता है। इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखो। पहला बोला है इन विच अप्रोच डज अ मशीन फाइंड इट्स ऑन रूल बेस्ड ऑन द डेटा। जो भी डेटा दिए हो उससे वो अपने खुद की रूल्स बना रहा है, इसी को बोलते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच या मशीन लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट है। अब मशीन लर्निंग जो है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सुपरवाइज्ड, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड
और जो तीसरा होता है ना, वो होता है रेनफोर्समेंट। तो सुपरवाइज्ड वाले में ना आप लेबल डेटा देते हो कि इफ देन वाला रहता है कि ऐसा कंडीशन रहे तो तुमको ये करना है, वैसा कंडीशन रहा तुमको ये करना है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबल्ड डेटा आप इसमें लिख लेना, लेबल्ड डेटा आप देते हो इसमें। और अनसुपरवाइज्ड में आप अनलेबल्ड डेटा देते हो कि आप केवल डेटा दे दोगे और उस डेटा के बिहाफ पर वो खुद से पैटर्न जनरेट करेगा और काम करने लगेगा अपने प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर। और रीइंफोर्समेंट्स में आप रिवॉर्ड के बिहाफ पर इसको चीजें देते हो, मतलब अगर अच्छे काम किया तो उसका कुछ रिवॉर्ड रहेगा, इस तरह से। ठीक, तो सुपरवाइज जो लर्निंग है इसमें लेबल डेटा होता है, ये याद रखियो। इफ एन एआई मॉडल परफॉर्म एक्सपेक्टली एक्सेप्शनली वेल, ठीक है, सही काम कर रहा था ऑन ट्रेनिंग डेटा, जो भी डेटा उसमें अच्छा काम कर रहा था, जो ट्रेनिंग डेटा था उसमें। लेकिन जब भी नया डेटा देते हो या अनसीन डेटा जो पहली बार देखा गया है एआई के द्वारा, तब उस केस में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसी को हम लोग बोल देते थे ओवरफिटिंग, जो अभी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है इवोल्वेशन। इवोल्वेशन मतलब क्या होता है, इसमें देखो कीवर्ड इवेलुएट कर रहे हो ना एआई को कि आप जैसा चाह रहे थे एआई काम करे, क्या वैसा ही वो काम कर रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर टेस्टिंग डेटा देते हो। ठीक है, नया डेटा, बिल्कुल नया डेटा आप एआई को देखो, अब देखोगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। टेस्टिंग डेटा मतलब न्यू डेटा यूज टू ओनली फॉर इवेल्युएशन, नॉट ट्रेनिंग के लिए नहीं दिए थे, आप उसको इवेल्युएशन के लिए दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है, पहला तो टाइप 1 एरर आता है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव मतलब फॉल्स अलार्म हो। दूसरा होता है टाइप 2 एरर में फॉल्स नेगेटिव, मोस्ट डेंजरस इन मेडिकल एआई, ये होता है। तीसरा होता है F1 स्कोर, हार्मोनिक मीन्स ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। और ओवरफिटिंग मतलब वही मैं अभी बताई थी ऊपर में, वही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो टू क्रॉस ट्रू केबल यूज टू रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसके चार अलग अलग सब कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है ट्रू पॉजिटिव, दूसरा होता है ट्रू नेगेटिव, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है फॉल्स पॉजिटिव, और होता है फॉल्स नेगेटिव। इसमें जो डेटा है वो ट्रू रहता है और यस में आंसर रहता है, इसमें जो डेटा रहता है वो ट्रू रहता है और नो में आंसर रहता है। ठीक है, नो में। इसमें जो डेटा रहता है वो फॉल्स में रहता है लेकिन आंसर यस में रहता है, इसमें जो डेटा रहेगा वो फॉल्स रहेगा लेकिन आंसर यस में नहीं, नो में रहेगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, टू क्रॉस ट्रू का रहता है। अब यहाँ पर फॉल्स अलार्म मतलब क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या होता है, तो ये टाइप 1 एरर के अंदर में आता है, जैसे कि मैंने ऊपर में यहाँ पर बताया था। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स अलार्म। फॉल्स नेगेटिव को टाइप 2 एरर बोलते हैं। In a cancer detecting AI fails to identify a patient who actually has a cancer। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना किसी पेशेंट को कैंसर है, हमने एआई डिटेक्टर दिया और कैंसर डिटेक्ट करता है वो, लेकिन उसमें वो फेल हो गया, तो उसी को बोलते हैं फेल्स नेगेटिव। नहीं भी था वो पेशेंट को कैंसर, नहीं था शायद, और उसने हाँ बोल दिया, ऐसा कुछ फेल हो गया ना, तभी तो फेल हुआ है। कैंसर था लेकिन उसने बोला नहीं, फॉल्स नेगेटिव है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पहला होता है आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब डेटा पॉइंट दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जहाँ पर चीजें अलग दिख रही हो, वो अलग रही हो, ऐसा कुछ। ठीक, वैसे ये उतना जरूरी नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला ना क्वेश्चन ये इजी है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडिंग, मतलब ये समझ गए ये क्या है, मीन है। ये वाला डेटा मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं अभी जस्ट पाइथन का पढ़ाई हूँ, एक वीडियो अपलोड करी हूँ पाइथन का पार्ट 2। ठीक है, टोटल मैंने 3 घंटे का वीडियो बनाया है पाइथन का, आप उस 3 घंटे का वीडियो देखिएगा, पूरा पाइथन कंप्लीट कर दिया है मैंने, बस डिक्शनरी उसमें मैं नहीं कर पाई हूँ। What do we call the data points that are very different from the rest of the data set? उन डेटा सेट से एकदम अलग था वो, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आउटलायर्स, जैसे कि मैं वहां पर बता रही थी। इफ द करेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल इज वन, दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है, तभी मैं बोली करेक्शन कैसे, कोरिलेशन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर विजन से पढ़ते हैं। पहला इसमें पिक्सल वर्ड। पिक्सल मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी डिजिटल इमेज का स्मॉलेस्ट। CNN इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जब भी ये सीवी वाला कंप्यूटर विजन जो है वो काम कर रहा होता है, उस ब्रेन के पीछे यही वाला नेटवर्किंग यूज हो रहा होता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, RGB। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं किसी भी इमेज को बनाने के। फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब कि इमेज को या एजेस को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्सेंट दिखाएंगे उसमें, और टेक्सचुअल क्या चीजें हैं उसमें उसको आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना,
इमेज रिकॉग्निशन मतलब द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, प्लेस या पीपल को अलग अलग ये कैटेगराइज कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज, दैट इज पिक्सल। नेक्स्ट बोल रहा है विच न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज, कंप्यूटर विजन में यूज वो होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट बोल रहा है आइडेंटिफाइंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल इमेज, एक ही इमेज में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है या लोकेशन है, उनको वो क्या कर रहा है रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। नेक्स्ट एनएलपी पे बात करते हैं, तो सबसे पहले होता है टोकनाइजेशन, तो जितने भी वर्ड्स हैं या फिर फेजेस हैं उन सभी को क्या करेगा वो अलग अलग डिवाइड कर लेगा, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। स्टॉप वर्ड्स क्या होता है कि कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जैसे इज, एम, द, फिल्टर आउट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब भी प्रोसेसिंग होती है फिल्टर होने की तब इस टाइम में इन सभी को अलग कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टॉप वर्ड्स, ये नहीं चाहिए। सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले से बता रही थी क्वेश्चन कि इमोशंस को ट्रैक करता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है इमोशन। और ये होता है कॉर्पस, लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट यूज्ड टू ट्रेन एनएलपी, एनएलपी मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप बहुत सारे जो टेक्स्ट देंगे उसी को बोलते हैं कॉर्पस। नेक्स्ट सिंटेक्स और सिमेंटिक, सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर की बात होती है, ग्रामर की बात होती है, जहां सिमेंटिक मतलब मीनिंग की बात होती है। अब फटाफट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ब्रेकिंग अ सेंटेंस इनटू स्मॉल इंडिविजुअल वर्ड, ठीक है, जो बड़ा सेंटेंस था उसको आप छोटे छोटे वर्ड्स में अगर आप कर देते हैं उसको ब्रेक डाउन, तो उसको एनएलपी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, है ना। नेक्स्ट, which NLP process is used to identify whether a customer is happy or unhappy, मतलब इमोशन में आ गए, इमोशन मतलब सेंटिमेंट पे आ गए। सीरी, अलेक्सा प्राइमरली यूज विच एआई डोमेन, तो ये सभी एनएलपी का यूज करते हैं जहां पर ये टेक्स्ट को या ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं या साउंड को, स्पीच को प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ऑटोमेटेड और ऑटोनोमस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर कि लॉजिक क्या है, तो जहां पर रूल बेस्ड बातें हो तो वो ऑटोमेटेड है, क्या करने पे क्या करना है, पहले से रूल फिक्स्ड है, ये करने पर ये कंडीशन में ये एक्शन। ठीक, ऑटोनोमस में ये लर्निंग बेस्ड होता है, आप पहले से कुछ भी नहीं बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करने लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लर्निंग बेस्ड। अडेप्टिव होता है, चीजों को अडेप्ट करता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखता है। इंटेलिजेंस मतलब ऑटोमेटेड में जो इंटेलिजेंस है वो लिमिटेड है, क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया है कि ये चीजें जैसे होता है ना पीवाई क्यू आप करके चले जाते हैं, यही होता है ऑटोमेटेड वाला। लिमिटेड होता है कि ये बस क्वेश्चन, ये बस टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही करके चले जाओ। पर ऑटोनोमस जो होता है ये लर्निंग फ्रॉम डेटा से जो लर्न करता है वो होता है, हाई होता है इसमें इंटेलिजेंसी ऑटोनोमस में। डिसीजन मेकिंग मतलब प्री प्रोग्राम्ड होता है, इसमें कोई डिसीजन नहीं लेता वो खुद से, जैसा उसने आपने बताया है वैसे ही वो काम करेगा। ये इंडिपेंडेंट है, इसको जैसा सही लगता है वो अपने डेटा को एनालिसिस करके वैसा ही काम करने लगे। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो कंट्रोल्ड या स्टैटिक, एक जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, कुछ भी नई चीजें वहां पर नहीं होंगी, ठीक है, ऑटोमेटेड में। लेकिन ऑटोनोमस में जो भी एनवायरनमेंट होगा उसका, उसके मशीन के काम करने का, एआई के काम करने का, वो एनवायरनमेंट आप चेंज करते रहोगे, ये कई बार अनप्रिडिक्टेबल होगा, वो आपको भी नहीं पता कि ऐसा भी आ सकता है कभी कुछ सिचुएशन। तो ऑटोमेटेड एटीएम है ना। और दूसरा होता है ऑटोमेटिक टोस्टर, जो है वो वैसे ही काम करता है। ठीक, और बहुत सारे यूज होते हैं जैसे कि केटल वगैरह हो गया, आयरन वगैरह में भी ऑटोमेटेड यूज होता है कि इतने से इतना हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो तुमको वहां पर स्टॉप हो जाना है। और ये जो है टेस्ला का ऑटो पायलट मोड जो है, एआई के ड्रोन्स जो है, ये इसमें ऑटोनोमस होते हैं जहां पर ये खुद से एनवायरनमेंट और सिचुएशन के बिहाफ पर काम करने लगता है। नेक्स्ट, इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला बोल रहा है विच सिस्टम वर्क स्ट्रिक्टली ऑन प्री डिफाइंड इफ देन रूल्स, पहले से रूल्स आपने दे दिया उस पर काम कर रहा है, ऑटोमेटेड है वो। सेल्फ ड्राइविंग कार ये खुद से चलता है ना, इसमें एनवायरनमेंट नया आ सकता है बिल्कुल, तो ये है ऑटोनोमस। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी दैट मेक सिस्टम ऑटोनोमस, क्या आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो जिससे आपका सिस्टम ऑटोनोमस हो जाता है, तो इसमें मशीन लर्निंग और सेंसर्स का यूज होता है, जहां पर मशीन जो है, जो भी एआई सिस्टम है, वो अपने सेंसर्स के थ्रू चीजों को परसेप्ट करता है, ग्रहण करता है, और जो भी आप डेटा सेट देते हैं उन डेटा सेट को एनालाइज करता है, उसकी क्लस्टरिंग करता है और उसके बिहाफ पर एक पैटर्न जनरेट करता है कि कब कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, अब मशीन लर्निंग की बात करेंगे। सबसे पहला होता है डेटा सेट। डेटा सेट मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा यूज टू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, किसी भी एआई को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए बहुत सारा जो डेटा दोगे वही डेटा सेट।
एल्गोरिथम क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉलोड बाय द मशीन टू लर्न पैटर्न। किसी भी पैटर्न को लर्न करने के लिए आप जो कुछ सेट ऑफ रूल्स देते हैं, जो फॉलो करता है हमारा मशीन, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। मॉडल्स क्या होते हैं, द फाइनल प्रोग्राम डेवलप्ड आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोसेस। पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद में जो फाइनल प्रोग्राम डेवलप होता है उसी को बोलते हैं मॉडल, और इसी मॉडलिंग के बिहाफ पर एआई काम करता है। लेबल्ड डेटा मतलब वो डेटा जो आपने ऑलरेडी दिया है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सिचुएशन में कैसे एक्शन परफॉर्म करें उसके लिए आपने दिया है, लेबल डेटा सीखने के लिए दिया है भी बोल सकते हैं। क्लस्टरिंग मतलब ये ग्रुपिंग करेगा सिमिलर डेटा को, और ठीक है, और ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये काम होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मशीन लर्निंग में लर्निंग 3 तरह के होते हैं। ठीक है, वो याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच टाइप ऑफ लर्निंग इज द मशीन ट्रेंड यूजिंग लेबल डेटा। तो लेबल डेटा के थ्रू आपने अगर मशीन को ट्रेन किया है तो वो है सुपरविजन में कर रहे हो ना आप ये काम। क्लस्टरिंग मतलब आप ग्रुपिंग कर रहे हो, कॉमन टास्क एसोसिएटेड विद साइकिल टाइप ऑफ। कौन सा टाइप के मशीन लर्निंग में होता है, जहां पर वो खुद से क्लस्टरिंग करता है, ग्रुपिंग करता है सेम टाइप के डेटा को और उसमें से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, तो वो होता है अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, इसमें इफ देन आप नहीं बताए, वो डेटा बस दे दियो, तुम सीखो खुद से, ऐसा बोल दिए तुम। अ सिस्टम दैट लर्न थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, तो इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट, जैसा कि मैंने बात किया था। अब नेक्स्ट एआई साइबर सिक्योरिटी देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है जिसमें पहला है एडवर्जियल अटैक। एडवर्जियल अटैक मतलब ट्रिकिंग एन एआई मॉडल बाय प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इनपुट। आपने इनपुट गलत दिया है ताकि एआई मॉडल काम गलत करे, ऐसा कुछ ट्रिक किया है अगर आपने, तो होता है एडवर्जियल। दूसरा होता है डेटा पॉइजनिंग, करप्टिंग द ट्रेनिंग डेटा टू इन्फ्लुएंस एआई। आप चाहते हैं कि एआई का रिजल्ट गलत है, इसलिए ट्रेनिंग डेटा में कुछ करप्शन हो गया, तो ये होता है डेटा पॉइजनिंग। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब जो भी डेटा है, कोडिंग डेटा है, सो ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन रीड इट, कि केवल ऑथराइज्ड पार्टी ही इस डेटा को, कोडिंग डेटा को रीड कर पाए, इसलिए उसको आपने इनक्रिप्ट कर दिया। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग द आइडेंटिफाई ऑफ अ यूजर और सिस्टम। जो भी यूजर है, ये जो भी सिस्टम है, उसको आप वेरीफाई करो उनकी आइडेंटिटी सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि साइबर हमले ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जरिए ही होंगे, आपके डेटा में ही तो कुछ ना कुछ हेर फेर होगा, है ना। अब ये क्योंकि एआई है, तो एआई में देने वाले डेटा, ये एआई में चलने वाले एल्गोरिथम या मॉडल, इस पर ही तो कुछ ट्रिक होगा। नेक्स्ट मॉडल इन्वर्जन, ये क्या होता है, अटैक वेयर हैकर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट ट्रेनिंग डेटा फ्रॉम अ मॉडल। देखो जो होता है वो मॉडल होता है, जानकारी का खेल है बाबू भैया बोलते हैं ना, वही है। ठीक है ना, अगर ट्रेनिंग डेटा पर हेर फेर हो गया कुछ, तो आपका मॉडल गलत काम करने लगेगा, मतलब सही से वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हैकर इस तरह का कुछ काम करे तो उसे को बोलते हैं मॉडल इन्वर्जन। इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में काम आएगा। मैं ये पहले सोची नहीं, इसलिए फटाफट लिख दी और आगे बढ़ गई, पर ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है दोस्तों। आप इन डेटा को समरी टेबल के फॉर्म में आप ऐसे बना के रख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह। वैसे भी 3-4 दिन में ही एग्जाम है, बहुत काम की चीजें आएंगी आपकी। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू फटाफट करते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ हैकर करप्ट द ट्रेनिंग डेटा। हैकर ने ट्रेनिंग डेटा को ही करप्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा पॉइजनिंग। जब डेटा में गलत हो, कुछ ट्रेनिंग डेटा में हेरफेर हो जाए। एडवर्जियल अटैक मतलब मॉडल पे कुछ किसी ने कुछ कर दिया, ट्रिक एन एआई मॉडल इनटू मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। अब एआई मॉडल में कुछ ट्रिक कर दिया किसी ने, इसलिए उसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया एआई ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी इन आई। क्या जरूरी है कि यूजर की प्राइवेसी बनी रहे एआई में, तो उसके लिए लार्ज डेटा सेट की जरूरत नहीं है, डेटा को इनक्रिप्ट करने की जरूरत है और डेटा को सिक्योर करने की जरूरत है, इसलिए डेटा इनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी जरूरी है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, की कोई एआई बनता कैसे है। तो उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज आपको सीधे करवाती हूँ कि विच स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट। इसका ना नीचे मैं समरी रखी हूँ, 1 मिनट। नहीं रखी हूँ मैं, इसमें देख लो क्या बोल रहा है। यूज ऑफ डब्ल्यू 4Ws कैनवास का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये प्रॉब्लम स्कोपिंग में, जब प्रॉब्लम को स्कोप करना हो तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोप हो जाने के बाद आप क्या करते हैं, इसके एल्गोरिथम्स बनाते हैं, एल्गोरिथम्स बनाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको टेस्ट करते हैं या इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इस तरह से काम होता है इवेल्युएशन। प्रोजेक्ट साइकिल का कहीं पर दिया होगा डायग्राम, मैं आपको दे दूंगी। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इन अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉल्स अलार्म, कोई हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट जो आ रहा था है ना, फॉल्स अलार्म जो है वो फॉल्स नेगेटिव को बता रहा था, है ना, टाइप 2 एरर है वो। नेक्स्ट, कि विच एआई डोमेन अलाउ मशीन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ वीडियो। किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, वीडियोज है कि इमेज है, क्या है, डिफरेंट टाइप के डेटा को ये आपको चूज करके दिखा देता है, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट,
व्हेन एआई मॉडल जनरेट वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बहुत सही है लेकिन वो गलत है, हेलोसिनेशन हो रहा है आपको, ठीक। नेक्स्ट बोला सिस्टम दैट कैन नेविगेट थ्रू सिटी ट्रैफिक एंड मेक डिसीजन विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर, ह्यूमन ड्राइवर नहीं है और सिटी के ट्रैफिक को देखकर वो खुद से काम करने लगा है नेविगेट करके, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ऑटोनोमस, खुद से काम किया, नया एनवायरनमेंट था फिर भी। विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, लेबल डेटा का जहाँ पर यूज होता है, ये बार बार याद आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है तो याद रखना। नेक्स्ट टोकनाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग आर एसेंशियल स्टेप, ये जो है एनएलपी के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। टोकनाइजेशन, स्टीमिंग करना, the ability to read, analyze and communicate insight from the data, डेटा को रीड करना, एनालाइज करना, उसके साथ कम्युनिकेट कर पाना, इसी को बोलते हैं डेटा लिटरेसी, ठीक। नेक्स्ट विच अटैक इन्वॉल्व करप्टिंग द ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा को किसी ने करप्ट कर दिया टू मैनिपुलेट एन एआई मॉडल, ताकि एआई मॉडल मैनिपुलेट हो जाए और रॉन्ग आंसर दे, तो इसको बोलते हैं डेटा की पॉइजनिंग, क्योंकि डेटा, ट्रेनिंग डेटा में करप्शन हुआ है। नेक्स्ट इन स्टैटिस्टिक्स द मॉडल मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट, जो सबसे ज्यादा डेटा सेट में वैल्यूज आता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बार जो चीजें आती हैं उनको बोलते हैं मोड, ठीक है। मीन मतलब होता है एवरेज, मीडियन मतलब होता है बीच का चीज, मिड वैल्यू बोल सकते हो आप, ठीक है। और मीडियन निकालने के लिए पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, तभी आप मिड वैल्यू निकालते हैं। और मोड मतलब फ्रीक्वेंसी की कौन सा डेटा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। इसमें से दो सबसे ज्यादा बार आया है तो इसकी मोड हो जाएगी दो। विच टेक्नोलॉजी इज यूज बाई चैट जीपीटी एंड डेल ई टू क्रिएट, नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो चैट जीपीटी मॉडल यूज करता है, टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसको बोलते हैं जनरेटिव, जनरेटिव आई, नया जनरेट कर रहा है कुछ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन ने, सिस्टम ने जो भी इमेज प्रोसेस किया उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इमेज है ना भाई, इमेज का क्या होता है, पिक्सल होता है, ये एल यहाँ चला गया, पिक्सल। Next, बोला which AI ethics principle ensure that we can understand how an AI reached a specific decision, कि कैसे कोई AI जो है स्पेसिफिक डिसीजन तक के पहुंच पाता है, तो इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबल AI का ये बात है। नेक्स्ट एन AI सिस्टम दैट लर्न थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड, रिवार्ड और पेनाल्टी, मतलब ये कौन से टाइप का लर्निंग सिस्टम है, तो ये होता है री, ठीक। नेक्स्ट द वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, क्वालिटी एंड ट्रस्ट वर्दनेस ऑफ डेटा, कितना ट्रस्टी है आपका डेटा, कितना, कितनी अच्छी क्वालिटी है उसकी, बिग डेटा का ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्जियल, एडवर्जियल अटैक मतलब क्या होता है कि यूजिंग स्टिकर टू ट्रिक अ सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैमरा, कि आपने क्या कर दिया, सेल्फ ड्राइविंग की कार के कैमरे में स्टिकर लगा दिया, भैया उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या सेंस करेगा, ठीक है। तो इस तरह का होता है एडवर्जियल अटैक। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इज एम द, ये भी जो, ये वाला तो क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ शायद ना, ये सभी हो गए हैं क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल बोलते हैं, स्टॉप वर्ड, ये जो वर्ड है इनको रिमूव करना। यहाँ पर बोले विच मैट्रिक्स मेजर द बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल, प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में जो बैलेंस मेजर करता है, ठीक है, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं F1 स्कोर, प्रिसीजन और रिकॉल के बीच। क्लस्टरिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर विदाउट प्रायर लेबल, आपने लेबल नहीं दिया लेकिन कस्टमर की जो भी बाइंग बिहेवियर है कि वो क्या खरीद रहा था उसकी आपने ग्रुपिंग कर दी, ये अनसुपरवाइज्ड में काम होता है जिसमें आप केवल डेटा दे देते हैं, पैटर्न खुद निकालता है। In the AI project cycle, data visualization using graph and chart happen in, कहाँ पर होता है, जहाँ डेटा का विजुअलाइजेशन होता है, वो होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, जब आपके पास जो भी डेटा एक्विजाइज किया, देखो होता क्या है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम का स्कोपिंग करते हैं, मतलब कि कहाँ प्रॉब्लम है, किनको इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, कैसा प्रॉब्लम है, क्या किसी स्पेसिफिक कारण से आ रहा है, ये होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। फिर उसके बाद जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, उसके बिहाफ पे आपको समझ आता है कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या एआई प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बिहाफ पर क्या करते हैं, डेटा को एक्वायर करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं। एक्विजिशन मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना। आप ध्यान रखना कि जब भी डेटा को आप कलेक्ट करें तो वो ऑथेंटिक सोर्स से ही करें, क्योंकि अगर वो सोर्स ऑथेंटिक नहीं रहेगा तो डेटा जो है वो फिर उसके बिहाफ पर गलत जो है एआई
चीज़ें देने लगेगा, आउटपुट गलत आने लगेगा, और जो भी डेटा लिए हैं उसकी प्राइवेसी का ध्यान ज़रूर रखिए। उसके बाद होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। ये जो डेटा आपको मिला है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न इसमें कुछ ढूँढना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं ताकि पैटर्न्स ढूँढ पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, इसमें डेटा की एनालिसिस कर पाएँ और मीनिंगफुल डेटा इससे निकाल पाएँ। इसलिए आप इसको ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में विजुअलाइज़ कर देते हैं। इसके बाद आप एल्गोरिथम्स मॉडलिंग होता है। आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स कुछ यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं ताकि एआई जो है मेन प्रोसेसिंग कर पाए, जिसको बोलते हैं मॉडलिंग। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन और ग्राफ वाला जो आता है, ये डेटा एक्सप्लोरेशन में आता है। नेक्स्ट, अब इसमें मैं आपको पूरा एआई टूल्स खत्म करा दूंगी। देखो क्या क्या है। सबसे पहला है चैट जीपीटी। किसने डेवलप किया? ओपन एआई ने। क्या फीचर थे इसके? एक्सीलेंस, कन्वर्सेशनल लॉजिक की कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से कर देता है चैट जीपीटी। ठीक है, क्यों यूज किया जाए? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हो, कोडिंग के लिए, ड्राफ्टिंग, ईमेल्स के लिए यूज कर सकते हो। जेमिनाई क्या करता है? गूगल के द्वारा बनाया गया है। क्या फीचर है, क्या इसका स्ट्रेंथ है? तो कनेक्टेड टू अ रियल टाइम इंटरनेट, क्योंकि ये गूगल का है तो गूगल में जो भी डेटा है वो रियल टाइम डेटा होती है, इसलिए रियल टाइम से कनेक्ट होने के लिए कुछ भी डेटा जो रियल टाइम डेटा चाहिए आप जेमिनी यूज करो। लाइव रिसर्च, समराइजिंग, किसी वेब लिंक्स की समराइज निकालना है तो जेमिनी यूज। क्लाउडी, क्लाउडी क्या करता है? एंथ्रोपोनिक, ये एंथ्रोपिक ने इसको बनाया है। क्या करता है ये? तो लार्ज कंटेक्स्ट विंडो एंड सेफ्टी के लिए ये जरूरी होता है। ये क्या कर सकता है कि आप बड़ा सा एक पीडीएफ दिए, बुक दिए, उसको रीड करके आपको समरी बना के दे देगा, और जैसे ह्यूमन लिखते हैं एज इट इज वैसे लिख के दे देगा ये। इसके बाद होता है को पायलट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बना गया है, और जितने भी ऑफिस सूट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, इन सभी के साथ में ये काम करता है। ठीक है, ऑटोमेटेड रहता है। कैनवा एआई, ये इमेज जनरेशन, मतलब क्या करता है? मैजिक स्टूडियो है, जहां पर आप कुछ लिखेंगे और उसके यहाँ पर वो इमेज दे देगा, जैसे बनाना अभी कर रहा है ना। जनरेटिंग पोस्टर, स्लाइड और विजुअल डिजाइन, ये सभी दे देता है। अब फटाफट क्वेश्चन करो और मुझे बताओ क्या है इसका आंसर, कितनी चीजें समझ में आई, क्या आपके लिए ये टेबल बेनिफिशियल था? नहीं, मुझे बताओ कमेंट में। विच एआई टूल इज बेस्ट नोन फॉर इंटीग्रेटिंग डायरेक्टली इनटू एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल के साथ में पहले से इंटीग्रेटेड रहता है, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। नेक्स्ट, क्लाउडी एआई, फेमस फॉर हैंडलिंग लार्ज डॉक्यूमेंट एंड सेफ रिस्पॉन्सेज, इज डेवलप बाई, तो इसको एंथ्रोपिक ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, मैजिक राइट, जहां पर टेक्स्ट से इमेज जनरेट हो जाता है, ये किस एआई का काम है? कैनवा का। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज जेमिनीज बिगेस्ट एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल ऑफलाइन एआई मोड, तो इसका जो है वो रियल टाइम डेटा आपको सर्च करके देता है, इट इज कनेक्टेड टू रियल टाइम गूगल सर्च डेटा। नेक्स्ट, विच एआई टूल्स इज बिल्ट ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, के भी यहाँ पर जो बना है, जो सेफ्टी और हेल्पफुलनेस को इंश्योर करता है, वो होता है क्लाउडी। ठीक, इफ अ टीचर वांट टू ऑटोमेटिकली क्रिएट एंटायर प्रेजेंटेशन, पूरा ये पीपीटी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का यूज कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट यू टाइप इनटू एन एआई टूल्स टू गेट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, आप क्या करें, कुछ लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ताकि एआई टूल जो है कुछ जनरेट करे, तो उसी को बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट देना। ठीक, विच टूल एक्ट एज एन एआई पेयर प्रोग्रामर टू हेल्प डेवलपर राइट एंड फिक्स कोड, किसी भी कोड को लिखने के लिए या फिक्स करने के लिए ये टूल जो है एआई पेयर प्रोग्रामर के जैसे बिहेव करता है। ये कौन सा होता है? ये होता है गिटहब कोपायलट। नेक्स्ट, गिविंग अ रिकमेंड, लाइक जैसे जनरेट अ पिक्चर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक स्कूल, इस तरह से आपको देगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, आपने इस तरह दिया तो वो इमेज करके आपको दे देगा। कमांड्स है ना, रिकमेंड बोल दी थी मैं कुछ का कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड एथिकल प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग, जब आप एआई टूल्स यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, क्या ना करें ये बताइए। वेरीफाइंग द एआई जनरेटेड फैक्ट, वेरीफाई करना है क्या? ये बिल्कुल करना चाहिए, नॉट बोला है ना। ठीक है, करना चाहिए ये। कॉपिंग एंड पेस्टिंग एआई कंटेंट फॉर असाइनमेंट विदाउट साइटिंग, आप कॉपी पेस्ट कर दिए, साइट नहीं किए, जो कि हम ज्यादातर यही काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया में बिल्कुल यूज करो। आप एडिटिंग कर रहे हैं अगर टेक्स्ट को अपने ऑन टोन में, तो फिर उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एआई टूल्स आपको करा दिए। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं 3 चीजों से बताऊंगी, एआई, मशीन लर्निंग और एनएलपी, इससे रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पर। अगर आप इसके समरी टेबल देखना चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला इधर उधर हो गया है दोस्तों थोड़ा कंटेंट, लेकिन जो भी कंटेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अभी आपके एग्जाम के लिए।
ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव फंक्शन, की ह्यूमन के जैसी इंटेलिजेंसी हो जिसकी, और जो क्या करे, जैसे ह्यूमन सोचते हैं, थिंक लाइक ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन, ऐसी वाली बात हो, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका कोर पर्पस क्या था? तो हमको बनाना था स्मार्ट मशीन जो क्या कर सके, ह्यूमंस के जैसे सोच सके, ठीक है ना, ह्यूमंस के जैसे टास्क परफॉर्म कर सके, ऐसा हमको बनाना था। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, चेस प्लेइंग बोर्ड्स जो है ये ह्यूमन के जैसे काम करते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है? और सब सिस्टम ऑफ एआई, सब डोमेन है इसका, दैट अलाउ मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। आप कुछ अलग से प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें केवल डेटा दे दे रहे हैं और उन डेटा से वो सीख रहा है मशीन, है ना, वो होता है मशीन लर्निंग। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के बिहाफ पर या डेटा के बिहाफ पर वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के रिकमेंडेशंस आते हैं वो सब। तीसरा है एनएलपी। एनएलपी क्या करता है? जो भी ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, उन लैंग्वेजेस को प्रोसेस करता है, उनको समझता है, इंटरप्रेट करता है और जनरेट करता है कुछ, वो है ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड मशीन अंडरस्टैंडिंग, जैसे सीरी, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, ये सब इसके अंदर में आएंगे। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, विच फील्ड ऑफ एआई इज स्पेसिफिकली कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज? कंप्यूटर और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में इंटरेक्शन करता है एनएलपी, ताकि वो एक दूसरे की भाषा को समझे। इन मशीन लर्निंग व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एज इट गेन मोर एक्सपीरियंस, की क्या वो कैसे काम करेगा कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर पाता है, वो जो एबिलिटी है उसको क्या नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं लर्निंग फ्रॉम डेटा बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी इन आवर डेली लाइफ? तो क्या स्मार्ट डस्टबिन है? नहीं। वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या फिर सीरी है, ये क्या करते हैं? लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मशीन मिमिकिंग कॉग्निटिव फंक्शन। अब जो मशीन है वो क्या करेगा? कॉग्निटिव फंक्शन की मिमिकिंग करेगा, उसके जैसे नकल करेगा, उसी के जैसे सीखेगा जैसे इंसान सीखते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी उसमें आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक? इंटेलिजेंस ही तो है पर वो आर्टिफिशियल है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बिल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन सैंपल डेटा टू मेक प्रिडिक्शन। अगर आप प्रिडिक्शंस लगाना चाहते हैं, जो डेटा आपके पास सैंपल डेटा उसके बिहाफ पे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, ठीक? नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चन मैंने रखा है कि बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या होगी? तो वो होती है वेलोसिटी, ठीक है? जहाँ पर हम बोलते हैं डेटा की स्पीड क्या है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बिग डेटा का वो होता है वेलोसिटी। डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो रिप्रेजेंट विच वी, अलग अलग डेटा है ना, तो ये डेटा की वैरायटी की बात कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इसको बोलते हैं वैरायटी। और रोबोट्स यूजेस, क्या यूज करता है रोबोट? टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो भी इसकी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए वो सेंसर्स का यूज करता है, इसको बोलते हैं, और इसका जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं परसेप्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? तो वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होता है, वैल्यू होता है, विजिबिलिटी नहीं होती, ठीक? तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक से मैंने लगभग आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो करा दिए हैं, और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा आज का ये सेशन। तो मिलते हैं कुछ अगले सेशंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को ज़रूर से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप करते हैं सब्सक्राइब तो मुझे मिलता है मोटिवेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।